हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को आज परावर्तन इस टॉपिक को आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, और फिलहाल परावर्तन के बारे में कुछ बता भी दिए थे आज, लेकिन इसे क्लियर कर देंगे। चलो देखो, जिससे पहले बता चुके हैं कि अगर कुछ एक दर्पण है, एक ये दर्पण है जो ये पॉलिश सतह है, और ये परावर्तक पृष्ठ, और बाकी ये तो दर्पण है। अब परावर्तन कहते हैं किसे, यानी कोई चिकनी सतह या समतल सतह से कोई प्रकाश की किरण आने के बाद पुनः परावर्तित हो जाए उसी मार्ग में, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे आप लोग जैसे समझ लीजिए, जैसे यहां पर देखो, ये एक दर्पण है और ये प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। और इस पर एक अभिलंब होता है, इसे लिखते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। और इस बिंदु से, आपतन बिंदु से ही जो प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसमें 2-3 पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट क्या है, ये हम मिटा दे रहे हैं आप लोगों को। ये तो समझ में आ गया क्या है कि समतल दर्पण है और इस साइड का पॉलिश सतह है जिसे पॉलिश पृष्ठ, और इस साइड को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ, बाकी दर्पण। अब प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए कोई आए और फिर परावर्तित होकर चली गई। अब इसी बारे में मुझे बता रहे थे, देखो इसे थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। देखो आगे, अब पहला पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में क्या है, जैसे आपतित किरण। आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण। आपतन कोण, ऐसे लिखो, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। अब आपतन कोण क्या लिखते हैं यहां पर? आपतन कोण कहते हैं एंगल आई, और परावर्तित कोण को लिखते हैं एंगल आर। अब जो आपका एंगल आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल आर के। अब इसमें 1-2 पॉइंट और हैं जो आप लोगों को याद रखना है। पहला तो सरकार क्या है कि अब देखो, आप आपतन कोण जो है कि कोण एंगल आई बराबर आपतित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु एवं अभिलंब
के मध्य होता है। देखो आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के मध्य क्या होता है? आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। ऐसे ही परावर्तन कोण। अब तीसरा का पॉइंट क्या है? परावर्तन कोण, ये एंगल आर। अब ये क्या होगा? परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु एवं अभिलंब के मध्य होता है। देखो यानी क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? आप परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एवं अभिलंब के मध्य में। देखो परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के मध्य में क्या होता है? परावर्तन कोण। आप लोगों को याद रखना है कि जैसे देखो इसमें तीसरा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट बताया कि कोई पहले बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए परावर्तन क्या है। परावर्तन सॉरी परावर्तन है, देखो परावर्तन कोई चिकनी सतह या समतल सतह से कोई प्रकाश की किरण आए और उसी मार्ग में परावर्तित होकर चली जाए, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखो दो तीन पॉइंट आपको याद रखना। पहला जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे को बराबर होंगे। अब देखो जैसे आपतन कोण क्या लिखते हैं? एंगल आई और परावर्तन कोण लिखते हैं एंगल आर। अब पहला का, अब दूसरा का क्या याद रखना है? देखो आपतित किरण। अब आपतन कोण कहाँ होता है? आपतन कोण होता है कहाँ? आपतन कोण होता है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु एवं अभिलंब के मध्य में होता है। ऐसे ही परावर्तन किरण कहाँ होता है? परावर्तन किरण कहाँ होता है? अब ये होता है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य में, आपतन बिंदु तथा अभिलंब के मध्य में होता है। ये होता है आपका परावर्तन कोण। और यही आज आपका परावर्तन जो है, ये हेडिंग आज का आपका समाप्त हो गया। और ये आप लोगों को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब इसके आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में। अब समतल दर्पण बता दिए, अब दर्पण की टाइप बताया गया है। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के बता भी दिए थे, समतल दर्पण, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण में कौन कौन दर्पण होते हैं इसके बाद में वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको गोली दर्पण के बारे में बताऊंगा, जिसमें दर्पण दो प्रकार के होंगे। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। अब वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे।